सिंदूर करके पाकिस्तान से वार जीत लिया है। नहीं, पाकिस्तान से इंडिया जीते वो तो बात की बात है, लेकिन इंडिया पहले अपने ही लोगों से जरूर हार जाएगा, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी है वो सब इंडिया में रह के भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले जब इजराइल फलस्तीन को शमशान में बदल रहा था, तब यही सेलिब्रिटी उसके सपोर्ट के लिए रोड पे निकल रहा था और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ऑल आइज इन फलस्तीन लगाकर लोगों को उसके प्रति प्रे करने के लिए बोलता था। लेकिन जब यही अटैक हमारे पहलगाम में हुआ तो साला पोस्ट तो छोड़ो, एक स्टोरी भी नहीं लगाया इन लोगों ने। और हम लोग बात करते हैं भाईचारा का, अरे जितना देशद्रोही साला बॉर्डर के उस पार बैठा है, उससे ज्यादा देशद्रोही साला अपने देश के अंदर बैठा हुआ है। अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के नाम पे प्राइज दिया जाता तो सबसे ज्यादा फर्स्ट प्राइज हमारे इंडियन एक्टरों और इन्फ्लुएंसर को ही मिलता। अरे नेहा राठौर जैसे लोगों को तो सारा शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुमसे अच्छा तो भाई साहब पाकिस्तानी है, वो हारने के बाद भी जीत का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की हिकमत अमली और मुंह तोड़ जवाब से हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानियों के जश्न जारी है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? डायरेक्ट निशाना भारतीय जनता पार्टी पे ही डाल रहे हो। मैं मान लिया कि तुम्हें मोदी पसंद नहीं है, लेकिन ये जो तुम देश के हित में बात कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी विपक्ष का साथ देकर देश के साथ खड़ा है और ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी चीज देश के बाद ही आता है, चाहे वो धर्म हो या फिर सत्ता। ये जो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से वार जीत गया है या फिर वहाँ के मीडिया पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है? S-400 सिस्टम तबाह कर दिया, एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। ये कब हुआ? क्योंकि भाई सच में मुझे नहीं पता, क्योंकि 2 दिन पहले मोदी जी बॉर्डर पे गए हुए थे और वहाँ पे S-400 ऐसे खड़ा हुआ था और अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने उसे उड़ा दिया। इसे छोड़ो, और ये कब हो गया? जो ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई हुई थी सोफिया कुरैशी, उसे पाकिस्तान वालों ने अरेस्ट कब कर लिया? क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना, एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है। अब वो आर यू कंफर्मिंग दैट अब्दुल्ला साहब? आर यू कंफर्मिंग दैट? बिल्कुल, आई एम कंफर्मिंग दैट। मैं तो सिर्फ वहाँ के मीडिया को ही फर्जी मानता था, लेकिन असल में साला वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के क्रिकेटर भी फर्जी है, जो पाकिस्तान के अवाम को बार बार ये कहकर चूतिया बनाते हैं कि भैया हम तो फतेह हासिल कर लिया। फौज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का फौज से मोहब्बत का अपना अंदाज, फौजी यूनिफॉर्म पहनकर रैली की क़यादत की। भारत ने जो सबसे बड़ी उनसे कैलकुलेशन गलत हुई है वो ये हुई है कि उसको हमारी अफवाज का पता नहीं चला कि हमारे पास स्किल्स और टेक्नोलॉजी क्या है। यार खाने के लिए रोटी नहीं है तुम्हारे पास, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, धोने के लिए यहाँ तक पानी नहीं है, लेकिन साला इतना घमंड किस बात पे भाई? ये जो तुम्हें चाइना सपोर्ट करता है इसलिए या फिर टर्की सपोर्ट करता है इसलिए, या हो ना हो तुम्हारे ट्रम्प अब्बा तुम्हें सहानुभूति दे दिया इसलिए? और ये गलतफहमी में मत रहना कि हमारे पास एटम बम है, क्योंकि जितना तुम्हारे पास एटम बम है उससे कम हमारे पास भी नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मीडिया में जाके अफवाह फैलाते हो और हम नहीं। मूत पीने वाले ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। कलमा का ताकत नहीं भाई, उसके पास चूतियों का ताकत है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जानता है कि 1965 और कारगिल का वार कौन जीता था। तुम्हारे कितने सोल्जर्स को हम लोगों ने बंदी बनाकर उसे वापस किए थे, लेकिन तुम जैसे अनपढ़ गवार को कौन समझाए? खैर चलो, अगर आप लोगों को पता है कि 1965 और कारगिल का वार कौन जीता था तो प्लीज कमेंट करके बताना जरूर। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.